बहनों और भाइयों नमस्कार। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि किसी भी विषय को या कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उसको याद कैसे करें, हाउ टू मेमोराइज। तो याद करने की बहुत सारी टेक्निक्स आपको यूट्यूब में वीडियो में देखने मिला होगा या कहीं से भी आपको बुक्स भी बताती है कि याद कैसे करें कोई चीज। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप उस पर एक्शन करते हैं, मतलब वीडियो देखिए, किताबें से भी पढ़िए कि कैसे याद किया जाए, लेकिन जब तक आप उस पर अमल नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक कोई भी जो है सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो याद कैसे करें, आज मैं एक शानदार ट्रिक, शानदार टिप्स लेके आपके सामने आया हूं। मेरा नाम है अविनाश राज और मुझे उम्मीद है कि अगर ये चीज आप कर लेंगे तो अगर आप एग्जाम मैट्रिक का परीक्षार्थी हो, मतलब मैट्रिक के स्टूडेंट हो, या एसएससी की सीजीएल एग्जाम दे रहे हो, या फिर कोई भी क्लास में हो, या फिर आईएएस का, आईपीएस का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो ये जो है टिप्स बिल्कुल कामयाब करेगा और आपको कामयाब बना देगा। तो वो क्या है? तो दोस्तों वो है, जी हाँ, शॉर्ट वीडियो में प्यारे लाल जो थोड़ा सा एक्टिंग किया था, किसका किया था? गर्लफ्रेंड याद कर रहा था। गर्लफ्रेंड का नाम क्या है उसका? तो रूही याद कर रहा था। तो रूही टिप्स है दोस्तों। अगर रूही को, है ना, वर्ड को अलग अलग कर लेंगे, है ना, रूही में 4 आता है अल्फाबेट, इसको अलग कर लेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे, उस पर एक्शन करेंगे, तो आपको श्योर जो है बातें समझ में भी आ जाएंगी उस टॉपिक के बारे में और याद भी हो जाएंगी। तो रूही का मतलब क्या होता है? तो मैं सबसे पहले उसका रूही का फुल फॉर्म बता देता हूं कि रूही, आर फॉर क्या होता है? आर फॉर रीडिंग, यू फॉर अंडरस्टूड, मतलब समझे कि नहीं समझे, ठीक है, एच आया, एच फॉर होता है हैंड राइटिंग दोस्तों, और आई फॉर होता है इनर थिंकिंग। अब इसका एक करके विश्लेषण करेंगे। जी हाँ, ये 5 पॉइंट आज है कि आप कैसे याद करेंगे, 5 पॉइंट के सारे, लेकिन आप करेंगे रूही में तो 4 ही वर्ड है। तो आई फॉर जो है इनर थिंकिंग है। उसके अलावा इनर जो है इनहेल, मतलब इनहेल जो ब्रीदिंग करना, आपको सांस लेना है अंदर, वो कैसे? तो 5। अब कैसे करना है तो देखिए दोस्तों, ये रूही आर जो है मतलब रीडिंग। सबसे पहले कोई टॉपिक आया तो आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे। समझना ना समझना, याद करना, क्या करना है, वो तो बात की बात है। सबसे पहले इसको पढ़िए। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? ऐसे समस्या है कि कोई जोर से पढ़ता है, कोई मन में पढ़ता है। तो जैसे आपको पढ़ने की इच्छा वैसे पढ़िए, जैसे आपको सहूलियत होता है, जैसे आप कंफर्टेबल समझते हैं अपने आप को। तो दोस्तों, जैसे बुक लिया, जैसे कोई लिखा हुआ है कि भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 3214 किलोमीटर है, ठीक। तो एक लाइन पढ़ा, ठीक, या कहीं पढ़ा कि वो चला गया, वो दोजक चला गया। कहाँ चला गया? दोजक चला गया। ये लाइन पढ़ा आपने, कौन सा वर्ड लिखा है ये बात की बात है। ये लाइन पढ़ा तो वो दोजक चला गया, इसको ऐसे पढ़ेगा, ऐसे कोई ऐसे आवाज तो नहीं निकालेंगे, लेकिन यह जिप उसका ऐसे लपलपाएगा कि ऐसे ऐसे पढ़ेगा। और कोई जो है चुपचाप होंठ बंद करके पढ़ेगा। तो कंसंट्रेशन किसे बनता है? दोनों में बनता है, कि जो जोर से बोले और जो जिप ऐसे से किए, ठीक। और जो बंद करके मन में पढ़े तो अलग होते हैं। ये बहुत लंबा टॉपिक है दोस्तों, ये क्यों ऐसा पढ़ते हैं, क्या करते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है। दूसरे वीडियो में बताएंगे कि कैसे पढ़ा जाता है, ठीक। लेकिन आपको जैसा उचित लगता है वैसे आप पढ़ें। तो रीडिंग मतलब पढ़ना। उसके बाद यू फॉर मतलब अंडरस्टूड, समझे कि नहीं समझे। जैसे मैंने एक लाइन कहा कि वह दोजक चला गया, दोजक मतलब क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है। जैसे बाहुबली में जो है वो कालिके ने जो बोला था उसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मजा तो आ रहा है ना। मजा लेना अलग, मजा बहुत बड़ी अच्छी चीज है। मजा से ही तो टॉपिक इंटरेस्ट बढ़ता है, याद हो जाता है, ठीक है। लेकिन मजा तो आ रहा है, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा है, जैसे कालिके बोल रहा है। भैया देखिए इसको, बीट रूल सोलंगे निम्डा दोसरा टेल मी har tabus crack oikinim bomla mohinozu unakasa minu opizra
Chukwe min bahatte Saratrama Mashvritim Rimsa Inkinim Min Mahatti Chuhur Frok Namata Svikde Ta Krak Chuhur देख लिया आपने। अब देखिए वह दोजक चला गया। दोजक मतलब क्या होता है? नरक है ना? दोजक मतलब नरक होता है। तो समझ, हाँ नरक चला गया, लेकिन दोजक का वर्ड मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा। इसी तरह आपको टॉपिक पढ़ते हुए बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, हर एक वर्ड का मतलब समझना है। अगर वो नहीं समझेंगे तो फिर बेकार हो जाएगा पढ़ना। तो पढ़िए, शुरू में बिना मतलब समझे एक बार पढ़ना चाहिए, फिर दूसरा बार पढ़िए और उस वर्ड को छांट लीजिए वहां से, ठीक। फिर गूगल में देख लीजिए, किसी टीचर से पूछ लीजिए, ठीक है, तब सब बातें समझ में आ जाएंगी। तब रूही आर हो गए। आर का मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया आपको। यू का मतलब अंडरस्टूड, मतलब आप समझ गए हैं। एच मतलब हैंड राइटिंग। अब राइटिंग से, अपनी राइटिंग से, खूबसूरत राइटिंग से उसको लिखिए कि आपने क्या पढ़ा, क्या समझा, ठीक है। तो लिखने के बाद आई फॉर क्या होता है बताइए? इनर थिंकिंग। थॉट और थिंकिंग में अंतर होता है। सोचिए कि हमने क्या पढ़ा, और सोचिए भी और उसको देखिए भी, सोचिए भी और उसको देखिए भी। उसके बाद फिर आई फॉर, एक बार इनहेल, सांस लीजिए, कहा कि आप इतना करने के बाद आपको नींद भी आ सकती है। लंबा लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। कहने के बाबा रामदेव बनना है आपको यहाँ पे, ठीक। तो ये 5 पॉइंट हो गया, ठीक। फिर रूही, मेरा गर्लफ्रेंड का नाम रूही है, रूही। तो रूही रूही 2 बार करना है ना, तो रूही का एक प्रोसेस पूरा कर दिए, फिर एक बार और रूही करना है। इसमें आर फॉर रीडिंग होता है, लेकिन यहाँ रिवीजन भी कर सकते हैं। एक बार तो पढ़ लिए आप, टाइम कम लगेगा। फिर यूज अंडरस्टूड सब आप समझिए, फिर इसको फिर एक बार राइटिंग कीजिए और फिर एक बार आई सोचिए, तो आपको बहुत दिन तक याद हो जाएगा। और मैं कहता हूं कि अगर ऐसे पढ़ेंगे तो आपको याद ही नहीं, समझ ही नहीं, आप दूसरे को भी पढ़ा देंगे और टॉप बन जाइएगा दोस्तों। फिर ये जो मैंने टॉपिक उठाया है बहुत लंबा, अपने आप में विशाल है, लेकिन अगर ये आप रूही याद करेंगे तो याद क्या करेंगे समझ गए होंगे आप। तो दूसरे वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार और जय हिंद।